अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। आज एंटी इंक्रोचमेंट पर बात होगी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो हमारे साथ होगी। हम देखते हैं कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से जो है वो एक इनिशिएटिव लिया गया था तजावुज़ात के हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, और बहुत से लोग जो हैं वो इसको एक अच्छा इक़दाम भी ले रहे हैं, जबकि जिनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है वो इस चीज़ को नेगेटिव वे में जो है वो लेके जा रहे हैं। हम देखते हैं कि जो कदीमी बाज़ार हैं उनसे जब इंक्रोचमेंट का ख़ात्मा किया गया तो वो अपनी असली हालत में जो है वो उनकी खूबसूरती भी बहाल हुई। किसी भी शहर में उनकी जो बदसूरती की अलामत है वो इंक्रोचमेंट होती है, हादसात का सबब जो है वो इंक्रोचमेंट होती है। आज इस पूरे प्रोग्राम में गर्देजी मार्केट को विज़िट किया जाएगा, गुलगश को विज़िट किया जाएगा, तजावुज़ात को जो है वो मिसमार किया जाएगा, और सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो हमारे साथ होगी। साथ साथ लोगों से भी हम बात करेंगे कि वो वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के इस इनिशिएटिव को जो है वो किस तरीके से देते हैं। लोगों का सामान भी जो है वो जब्त किया जाएगा, उसके साथ साथ भारी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा। आज भी तो नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं तजावुज़ात के हवाले से, इस वक्त तजावुज़ात का ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए गए। 9 नंबर चुंगी पर हम मौजूद हैं, जिसको हजूरी बाग रोड जो है वो कराया जाता है। ये इस वक्त टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। आसिफ कैमरामैन अगर आपको दिखा सके, एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ साथ यहाँ पर हजूरी बाग रोड पर जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये कुछ तजावुज़ात जो हैं वो की हुई थी, इनका सारा सामान जो क्रॉकरी से रिलेटेड है वो उठा लिया गया जी। और यहाँ पर इन लोगों से भी जो है वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये लोग जो हैं वो हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी जो है ये लोग कर रहे थे, और यहाँ पर लोगों की जानिब से जो है वो कुछ मुज़ाहमत भी की जा रही है। मज़हर खान साहब जो है वो यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। खान जी, क्या कहना चाहेंगे? अहम रोड है, हजूरी बाग रोड, यहाँ पर तजावुज़ात की भरमार है। इनको कुछ नोटिफिकेशन भी जारी किए गए थे कि आप यहाँ पर न लगाएं सामान। सर दोबारा ऑपरेशन यहाँ पे कर रहे हैं, रिपीट ऑपरेशन। परसों मैंने यहाँ पे किया है, ये बात नहीं आते, क्या करें। इनके जो मज़हब में लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है बाहर सामान होगा तो बिकेगा, अंदर अल्लाह गाहक नहीं भेजेगा। बाहर सामान होगा तो बिकेगा, अंदर वाला नहीं बिकेगा। जी जी बिल्कुल, ये तोड़ दें। आगे जो है वो इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि यहाँ पर इनकी जानिब से जो है वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर वो किया हुआ था। यहाँ पर जो है वो देखेंगे कि इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है जी। ये दिखाएं जी, ये दीवार को जो है वो तोड़ा जा रहा है, जिस पर जो है वो इनकी जानिब से यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर दीवार बनाई गई थी। इस सारी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और इन दीवारों को भी साथ साथ तोड़ा जा रहा है। ये जो है वो मसमार कर दिया गया जी इस वक्त, और सीओ कॉर्पोरेशन भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो सारी सूरत हाल को खुद मॉनिटर भी जो है वो कर रहे हैं जी, और यहाँ पर बार बार कहने के बावजूद जो है वो यहाँ पर जी, क्या कहना चाहेंगे जी? अच्छा सर, ये कर रहे हैं, ये फिर खंभों का भी कुछ करें ना, फिर ये भी कोई साइड पे नहीं लग सकती ये खंभे जो है, ये तो रुकावट करेंगे ना। ये जैसे ये खंभे हैं, जैसे ये इनका काम तो नहीं, ये गवर्नमेंट क्या समझते हैं ये जो ऑपरेशन किया जा रहा है ठीक है? ठीक है, बिल्कुल अच्छा है, अच्छी बात है, चलने वाले को आसानी होती है। फुटपाथ तो पब्लिक प्लेसेस है ना कि लोगों ने यहाँ से चलना है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो बिजली की तारें हैं जो खंभों पे लगी हुई हैं, जो हादसे होते हैं, जो बारिश वगैरह तूफ़ानी बारिशों पे लोगों का नुकसान होता है, इनका भी तो कुछ करें। आप समझते हैं कि वज़ीर आला का ये ऐसा इक़दाम है तजावुज़ात से पाक पंजाब इधर भी तवज्जो कर रहे हैं, इधर भी करें, बिजली वाली साइड में भी करें, ताकि जानी नुकसान कम हो। ठीक है, जानी नुकसान जो है वो कम हो। फिल वक्त यहाँ पर सूरत हाल को जो है वो देखा जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। सही मेरा है कि बोला है मेहरबानी तजावुज़ात जुमरे चांदा बड़े प्यार थी जी, मेहरबानी पहले भी तो सानू कह के गए ना। अगे तो आगे जानना मैं इंतजा मैं ख्याल करूँगा, मेहरबानी। नहीं, आपका डेली होता है, आ जाना मिल जाएगा। ठीक है जी, आगे चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम दिखाएंगे। टीमें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से। अरशद बिलवान साहब भी खुद सारी सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं जी। यहाँ पर सारी जो मॉनिटरिंग है वो भी जो है वो की जा रही थी। आगे चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ पर तजावुज़ात किया जा रहा है। वज़ीर आला के सख्त इक़दाम हैं कि तजावुज़ात से पाक पंजाब। आगे भी जाएंगे, आगे की सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर एक तंदूर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसको जो है वो मिसमार करने का फ़ैसला किया गया है। ये इस वक्त लोडर जो है वो यहाँ पर आ गया है। गैर कानूनी तौर पर तंदूर जो है वो यहाँ पर बनाया गया था इनके बकौल, और अब इसको जो है वो तोड़ा जा रहा है जी। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लोडर जो है वो यहाँ पर आ गया है और इस
को जो है वो मिसमार कर दिया गया है हजूरी बाग रोड पर जी। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक फूड पॉइंट तो, और फूड पॉइंट का जो लोडर से जो तंदूर है वो तोड़ दिया गया है जी। सारा अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन, सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई अमल में जो है वो लाई जा रही है। ये लोडर जो है वो साथ रखा गया था। डायरेक्शन है सीएम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, और यहाँ पर उसी के तहत कार्रवाइयाँ जो हैं वो अमल में लाई जा रही हैं। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाइयाँ जो हैं वो की जा रही हैं। मिसमार किया जा रहा है जी। यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं। ये भी एक तंदूर है यहाँ पर, और मुमकिन तौर पर इसको भी फैसला किया जाएगा कि शायद इसको भी जो है वो मिसमार जो है वो किया जाए। ये सारी गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर जगहें जो है वो बनाई गई हैं, और ये सूरत हाल जो है वो हम आपको इसकी भी जो है वो दिखा रहे हैं कि इस तंदूर को भी गालबन तोड़ दिया जाएगा, मिसमार कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर जो है वो लोडर आ गया है। आसिफ, आप इधर आ जाएँ, लोडर के मनाजिर जो है वो हम आपको दिखाएँ। और यहाँ पर टाइलें जो हैं वो लगाई गई हैं, और ये सारी सूरत हाल में यहाँ पर जो है वो इसको तोड़ा जा रहा है, इसको मिसमार जो है वो किया जा रहा है। ये सूरत हाल जो है वो आसिफ दिखाएं कि ये इस वक्त जो है वो यहाँ पर इसको तोड़ा जा रहा है। ये सूरत हाल भी हम दिखा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा की डायरेक्शन है, और इस सारी सूरत हाल में हम आपको ये सूरत हाल भी जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से तजावुज़ात को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से तजावुज़ात का खात्मा जो है वो किया जा रहा है। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पर इस तंदूर को, दूसरा तंदूर है जी हजूरी बाग रोड पर, इसको भी जो है वो तोड़ दिया गया है, मिसमार कर दिया गया है, मुनहदम जो है वो कर दिया गया। कोई रियायत जो है वो किसी भी किस्म की नहीं जो है वो दी जा रही। और ये सूरत हाल जो है वो हम आपको एक बार फिर दिखाएँ। ये एक और फूड पॉइंट था, और इस फूड पॉइंट को भी जो है वो अब तोड़ दिया गया है, मिसमार जो है वो कर दिया गया है। कोई रियायत जो है वो नहीं दी जा रही। यहाँ पर जो तजावुज़ात जो हैं वो करके बैठे हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। सख्त कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है, और यहाँ पर कॉरपोरेशन के जो एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। आगे भी चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी हम आपको दिखाएंगे हमारे साथ। नाज़रीन, हजूरी बाग रोड पर ये तीसरा तंदूर को इसको जो है वो देखा गया, इसको भी अब मुनहदिम करने का जो है वो फैसला किया गया। लोडर जो है वो आ रहा है। खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? ये पक्के तजावुज़ात जो है वो कराया, तीसरा तंदूर है ये 5वीं 6ठी मरतबा मैं तोड़ रहा हूँ तंदूर। ये फिर बना देते हैं? फिर बना लेते हैं ये। क्या वजह, क्यों बना देते हैं? भाई ये जगह है नहीं, अंदर स्पेस है नहीं, गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों को जो बाहर निकाल लेते हैं। अब ये तीसरा तंदूर है जी, इसको आपने पहले कब तोड़ा था? इसको पहले मैंने तकरीबन थोड़ा था आज से 8 महीने पहले। थोड़ा आगे हो जाए यार। और अब फिर जो है ये तमीर हुआ है। मैं ये सूरत हाल जो है वो आपको दिखाऊं। ये सीमेंट से जो है वो इसको बनाया गया है। लोडर आ रहा है, लोडर खुद अपनी कार्रवाई जो है वो करेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं, अफसरान भी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं जी, और लोडर जो है वो आ चुका है। ये सूरत हाल भी हम आपको जो है वो दिखाएंगे। इसको उतार लिया जाए जी, ताकि मामलात को जो है वो बेहतरी से दिखाया जा सके जी। लोडर जो है वो इस वक्त यहाँ पर आ चुका है। जनाब, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आवाम को चाहिए कि गवर्नमेंट की पॉलिसी का एहतराम करें। एक दफ़ा जब वार्निंग दे दी गई है, इन्हें चाहिए कि ये SOP का ख्याल रखें और कानून के मुताबिक जो है ना अपनी हदूद में हर चीज़ रखें, ताकि ये मनाजिर जो है वो हम पहले दिखाएंगे कि ये तंदूर भी यहाँ पर जो है वो तोड़ दिया जा रहा है जी। ये सूरत हाल, ये तीसरा तंदूर है जिसको तोड़ दिया गया है जी। इस वक्त मुनहदिम जो है वो कर दिया गया है, और जो तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो मिशन था वो इस वक्त जारी और सारी है। और जिस तरह हमने CO कॉरपोरेशन से बात की, उन्होंने कहा कि मैंने इसको 4 से 6 मरतबा जो है वो हमने तोड़ा है, लेकिन फिर लोग बना देते हैं, और लोग जो हैं वो अपनी जगहों का जो है वो खुद ख्याल भी जो है वो नहीं रखते, और बाद में उनको इस तरह की मुश्किलात का जो है वो सामना भी जो है वो करना पड़ता है। इस सूरत हाल का सामना जो है वो करना पड़ता है। और इस वक्त हम दिखा रहे हैं तीसरा तंदूर है हजूरी बाग रोड पर, इसको जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया, इसको यहाँ पर मुनहदिम जो है वो कर दिया गया है। CO कॉरपोरेशन समेत दीगर जो लोग हैं, दीगर अफसरान, वो यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। अच्छा किया जा रहा है जी जी है तो अच्छा, लेकिन ये तंदूर को देखा ना काफ़ी साइड पर है, खम्बे के पीछे भी तंदूर है। माना कि अच्छा है लेकिन गलत है, वो नजायज़ किया गया, वो गलत है।
नाजायज़ है वो गलत है। नाज़रीन आगे भी चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे वेलकम बैक। नाज़रीन जिस तरह हम बात कर रहे हैं इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावुज़ात के हवाले से, ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है। हजूरी बाग रोड पर हम अभी तक मौजूद हैं और यहाँ पर जो तंदूर हैं उनको जो है वो मिसमार किया जा रहा है, जिनको जो है वो पुख्ता तजावुज़ात भी जो है वो कहते हैं। यहाँ पर टीम जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। एक और गालबन जो है वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि एक पुख्ता जो चीज़ है वो यहाँ पर जो है वो मौजूद है। गालबन यहाँ पर जो है वो चाय बनाई जाती है जी, चाय बनाई जाती है जी, चाय जो है वो यहाँ पर बनाई जाती है। ये भी गैर कानूनी तौर पे यहाँ पर बनाया गया है, इसको भी जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा, मुनादिम जो है वो कर दिया जाएगा। लोडर का इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। सारी सूरत हाल जो है वो दिखाएं मेरा कैमरामैन इस वक्त। तो यहाँ पर जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद जो है वो इसको भी मुनादिम जो है वो कर दिया जाएगा जी। गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो है वो बनाया गया था और इस सारी सूरत हाल में अब देख रहे हैं कि लोडर का जो है वो सिर्फ यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है और उसके बाद इसको भी जो है वो मिसमार जो है वो कर दिया जाएगा। हम ये सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो है वो यहाँ पर ये पक्की जो पुख्ता तजावुज़ात है यहाँ पर बनाई गई थी और अब इनको भी जो है वो यहाँ पर तोड़ा जा रहा है जी। चाय यहाँ पर बनाई जाती थी और यहाँ पर जो है वो सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो चीज़ों को देखा जा रहा है। आपका है जी होटल? हाँ जी हमारा। ये तो ज्यादती हो रही है, सीधी सीधी ये एक साइड पे है, ये बाई रोड पे थोड़ी है। इतने इख्तियारात नहीं है इनको कि अपनी मर्जी करते फिरे ये लोग। एक गरीब आदमी का नुकसान करके इनको क्या मिल जाना है? ये अपने नंबर बनाने के चक्कर पे गरीब आदमी का नुकसान कर रहे हैं। सूरत हाल जी आसिफ दिखाएं जी। यहाँ पर ये इसको जो है वो तोड़ दिया गया जी, तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो है वो सूरत हाल कुछ जो है वो नाजुक हो गई है। ये जो है वो इस वक्त यहाँ पर ऐसा कानून है, ये इंसानियत है, ये इंसानियत है, जो कोई मर्जी कुछ करे। सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको भी जो है वो अब तोड़ दिया जाएगा जी। ये पुख्ता जो है वो तामीरात थी और गैर कानूनी तौर पर जो है वो यहाँ पर बनाया गया था और इनके बकौल अब इसको तोड़ दिया गया जी, तोड़ दिया गया जी, मुनहदिम जो है वो कर दिया गया जी। आप समझते हैं गैर कानूनी है ये? और कहा सर एक साइड पे है रोड के फुटपाथ पे, फिर भी समझ आती है कि यार इनका हक है। यार फुटपाथ तो कहाँ है ना, आप समझदार हो, आप पढ़े लिखे हो, फिर हमें रोजगार दे, फिर ये रोज नहीं दे हमें। मरियम नवाज जाओ गली में खाओ, गली में दिखाओ, कौन सा कानून है? आप समझते हैं गलत हो रहा है? ये गलत कहाँ? हम गलत है, गलत है कहाँ? बात पे वो बात हो। हाँ ये तो अंदर ही है ना, ये हमारी जदाद है, हम अगर जाओ कह रहे हैं कि दुकान से तो बाहर है, दुकान से तो बाहर है। काम है, दुकान से कहाँ ये तो फुटपाथ कहाँ पड़ी है? वो पड़ी है, वो पड़ी है, वो पड़ी है। 2 फुट का पास झाड़ू भी ना सफाई वाले आते हैं ना झाड़ू वाले आते हैं, कोई भी नहीं आते, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। ये तो वज़ीर आला का हुक्म है। वज़ीर अभी लाया मैंने 6,000 और नहीं एक बार मेरी बात सुनो, फिर वो भी हटाए ना, अभी लाया गया इसका ये खंबा भी हटाए, फिर खंबे हटाए। वो रोड पे नहीं है। आप समझते हैं गलत हो रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ये जितनी भी जगह ये गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत गिरा रहे हैं। ये जगह देखें, ये जगह बिल्कुल अपनी है, मार्केट की अपनी जगह है और मार्केट की जगह को गिरा रहे हैं। ये मार्केट की जगह है, मार्केट की जगह और मार्केट का अपनी जगह है। वो तो कह रहे हैं सरकारी जगह है। ये कोई सरकारी जगह नहीं है, इनकी अपनी रजिस्ट्री में है ये जगह। इन्होंने अपनी जगह छोड़कर अपना जगह बनाई हुई थी इन्होंने, ताकि फुटपाथ से कम 10 फुट पीछे है। सामने जनरेटर पड़ा हुआ कौमी बचत बैंक वालों का, सारा चौक कचहरी शार्ट हुआ पड़ा, पैदल गुजरने की जगह नहीं है। ये कैसा कानून है? ये तो काला कानून है, अंधा कानून है। ये गरीब के मुआशी कत्ल का कानून, ये गरीबों का कानून है, गरीबों का माशी तबाह कर रहे हैं ये लोग। लोगों का कारोबार तबाह। मरियम नवाज को क्या पैगाम देंगे? यही पैगाम देंगे कि गरीबों के साथ यही हाल इन्होंने करना है। रोजगार ना छीने, रोजगार छीन रहे हैं। ये रोजगार क्या दे रहे हैं? रोजगार छीन रहे हैं। बेचारे जिसका लाखों का नुकसान करके रख दिया इन्होंने, वो बेचारे अब क्या करेंगे? वो जो गुजर गए हैं वो भी अच्छा कर गया, बाकी इसकी कसर ये भी अच्छा कर गई है। कोई खौफ खुदा नहीं है। मेन शराय जो है, जो सरकारी जगह उसको तो पहले क्लियर करवाएं। मुल्क बचाने आए थे, मुल्क बचाने आए थे, ये लूटने आए थे, लूटने ऐसे लूट रहे दोनों हाथ से। ये ना गरीबों का जीना मुहाल हो गया है। मरियम नवाज सही नहीं कर रहे, नहीं कर रही थे, नहीं कर रही, गलत कर रही। जहाँ उनकी तस्वीरें लगी वहाँ रेडियाँ फुटपाथों पे खड़ी हैं। जहाँ उनकी तस्वीर नहीं लगी तो रेडी बाजार लगाया गया ना, ताकि रेडी एक साइड पे रहे। देखो ना, फुटपाथ पे है ना, वो नाजायज है। हम फुटपाथ पे लगाए तो हम नाजायज है। वो तस्वीर लगी हुई है ना। आप समझ रहे हैं आपके साथ गलत हो रहा है, ज्यादती हो रही है। ज्यादती हो रही है। मरियम नवाज हमारा गला घोट दे, मार दे हमें,
मरना भी मौका है, हाँ, यही हमें मार दे, यही हाल है। उन्होंने कहा हमें पाकिस्तान टीके लगा वाले टीके जहर ले, टीके जहर वाले लगा दे। जाती है जी। ये यहाँ पर चाय जो है वो बनाई जाती थी, ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी नाज़रीन हम आपको दिखाते हैं कि ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है तजावुज़ात के ख़िलाफ़। और इस सारी सूरत हाल में जो अवाम है वो इस वक्त काफ़ी गम व गुस्से का जो है वो शिकार भी नज़र आती है। और इस सारी सूरत हाल में जी क्या कहेंगे? पाकिस्तान का मतलब क्या, लग लग जा और लग लग जा। गरीब आवाम के लिए खाना खराब है, मजदूर आदमी का खाना खराब किए जा रहे हैं। गरीब आदमी रोजी से तंग है, बच्चों को पाले या इनके नुकसान भरे। ये भी नुकसान ही है। नुकसान है, गरीब का नुकसान है। खाली एक तंदूर 1.5 लाख में लगता है, वो गरीब कहाँ से पूरा? 5 तंदूर तोड़ दिए अभी, 5 तंदूर, 500 तंदूर तोड़ दिए इधर। एक तंदूर 1.5 लाख में लगता है गरीब का। एक तंदूर 1 लाख में क्यों लगाते हैं? गैर कानूनी तौर पे क्यों लगाते गैर कानूनी तो नहीं था। हैं? ये गैर कानूनी 2-2.5 फुट गैर कानूनी तो नहीं है, 2-2.5 फुट तो गैर कानूनी नहीं है ना। ऐसे तोड़। कीट बनाई है ना, 2.5 फुट 3 फुट जगह छोड़ के हमने वो किया है ना। इनकी फुटपाथ से आगे है, इनकी फुटपाथ तो नहीं है ना। हमने 3 फुट जगह छोड़ के अपनी जगह किया है। कि अवाम जो है वो गम गुस्से का इजहार करे। नाज़रीन आगे भी जाएंगे, आगे शर्म नहीं आती, मैं की तो सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन हजूरी बाग रोड पर हम मौजूद हैं। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गोश्त की दुकान है और उसके बाहर यहाँ पर गोश्त वाला जो है फट्टा जो है वो बनाया गया था, पुख्ता फट्टा जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, जिसको अब लोडर पे जो है वो तोड़ा जा रहा है। और आवाम भी गम गुस्से का इजहार भी जो है वो साथ साथ कर रही है। ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो पुख्ता तमीरात थी वो यहाँ पर जो है वो की जा रही थी और इस सारी तमीरात को जो है वो अब मुनहदम किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। डायरेक्शन है क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। क्या कह रहे हैं जी? सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देख लें, अब आने जाने की जगह ही है, लेकिन ये नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी है। हाँ, अभी आप कह रहे थे ठीक कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं नहीं, टाइम देना चाहिए था ना। आपके सामने रमज़ान शरीफ है, हर कोई बच्चों के लिए कर रहा है, टाइम देना चाहिए था। लेकिन एक तरफ से सही है, एक तरफ से थोड़ा सा टाइम मिल जाता ना। तो इनको टाइम तो दिया गया था ना, ऐसे थोड़ी तोड़ रहे हैं। बस दाग पे सामने टाइम दिए तो फिर ठीक है। हाँ, फिर टाइम दिया तो फिर ठीक है। हाँ, फिर ठीक है। अगर टाइम मिला तो फिर भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? गुजरने में मुश्किल होती है लोगों को। अब बिल्कुल ठीक हो रहा है, क्योंकि लोगों ने बहुत आगे बढ़ा ली हैं चीज़ें, तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से ये मसला होता है। ये सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा है जी। लोग भी जो है वो तंग थे, उनके जानिब से जो है वो ऐसे ही कहा जा रहा है जी। और यहाँ पर ऐसी सूरत हाल में जो लोग हैं वो यहाँ पर खुश भी नज़र आ रहे हैं कि अच्छा हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक की वजह से ब्लॉकेज हो जाती थी और इस ब्लॉकेज में जो है वो इनको गुजरने में जो है वो मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ता था जी। यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है, आवाम को मुश्किलात का सामना भी जो है वो करना पड़ रहा था। और इस सारी सूरत हाल में जो है वो यहाँ पर लोगों की मुश्किलात बजाय कम होने के बढ़ती जा रही हैं। और तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर बिला इम्तियाज़ जारी है, ऐसा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो है वो कहा जा रहा है। आगे भी चलेंगे। सूरत हाल जो है वो आप देख रहे हैं, पुख्ता जो तजावुज़ात थी उनको जो है वो तोड़ा जा रहा है। लोडर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। नाज़रीन ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं और आवाम की जानिब से जो है वो इसका खैर मकदम भी किया जा रहा है। जनाब कैसे देख रहे हैं, कैसा ऑपरेशन है जी? यार मैं जनरल सेक्रेटरी हजूरी बाग रोड हूँ वैसे, तो मैंने ये अभी मैं आया हूँ तो देखा तो ये बंद रोड कर रहे थे। हम भी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो इनके जायज़ मसाइलात होंगे उनके ऊपर मैंने कहा कि अगर ये 2.5 फुट की हमें जगह दे रहे हैं तो हम 2.5 फुट की ऊपर शेड लगाएंगे और जो नीचे फुटपाथ हैं वो हम खुद ही ख़त्म कर देंगे, ठीक है ना। तो मैंने ये अभी मेरे इनसे अफसरान से यही बात हो रही थी कि आप मेहरबानी करें, हमें थोड़ा सा टाइम दें, हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें और हमें बताएं कि इतनी जगह रखनी है, हम उसके ऊपर खुद ही कर लेंगे। तो क्या कहते हैं फिर, क्या कहते हैं? तो वो मान गए हैं, वो कहते हैं जी हम नेक्स्ट टाइम हम आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। तो हमारे लिए ये है कि हमारे ये ताजरों का काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो हम ये गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि मेहरबानी करके जो हमें वो जगह बताएंगे 1.5 फुट की होगी, 1 फुट की होगी, जो हमें बताएंगे हम उसके ऊपर हम अपने दुकानदारों से अमल करवाएंगे। ताजिर बरादरी भी जो है वो इस इक़दाम को सराह रही है, लेकिन कहा जा रहा है सिर्फ टाइम दिया जाए, हमारे साथ मीटिंग की जाए, हमारे साथ मामला जो हैं वो तय किए जाएँ, सारी मिसमार हम जो तजावुज़ात है खुद ही ख़त्म कर देंगे। नाज़रीन हम आगे भी जाएंगे, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम पहुँचे हैं यहाँ गर्देजी मार्केट में। गर्देजी मार्केट भी एक मशहूर जगह है, यहाँ पर तजावुज़ात के हवाले से जो है वो ऑपरेशन शुरू जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पर भी
पुख्ता जो तजावुज़ात थे वो यहाँ पर जो है वो मौजूद थे। इस वक्त यहाँ पर एक बैंक के सामने जो है वो इस रेडी को जो है वो उठाया गया। काफ़ी भारी ये रेडी है, इसको इस वक्त यहाँ पर जो है वो उठाया जा रहा है। कॉरपोरेशन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं और इस सारी सूरत हाल में यहाँ से तजावुज़ात का जो खात्मा है वो यहाँ से जो है वो किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे, ठीक हो रहा है ऑपरेशन जी? ठीक हो सर, ठीक हो रहा है जी, ठीक हो, आवाम की सहूलत के लिए सही हो सर, ठीक हो रहा है जी। जी खान साहब क्या कहना चाहेंगे, गर्देजी मार्केट एक अहम जगह है, रात को यहाँ से जो शहरी हैं, जो ख़वातीन, उनको गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना होता है। मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन अब तो काफ़ी हालत है बेहतर। ये अब रेडी नहीं है, ये दुकान है किस्म, पूरी दुकान है, पूरी दुकान है। और देखें कितनी वजनी है, काफ़ी देर से हम क़यामत का सामना भी करना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, क़यामत का सामना भी जो है वो करना पड़ा। कोई रियायत जो है वो भी जो है वो नहीं दी जा रही है। पूरी एक दुकान है जी, इसको जो है वो यहाँ पर उठा लिया गया जी, यहाँ से उठा लिया गया। यहाँ पर गर्देजी मार्केट में ये ऑपरेशन जो है वो इस वक्त जारी है और इस सारी सूरत हाल में हम देखते ही हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के ये डायरेक्शन हैं कि तजावुज़ात से पाक पंजाब होना चाहिए, तजावुज़ात से पाक हर शहर जो है वो होना चाहिए। और इस सारी सूरत हाल में हम आपको ये सारी सूरत हाल जो है वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस रेडी को जो है वो उठाया जा रहा है और इस रेडी को जो है वो ट्राली में फेंका जा रहा है। ये सूरत हाल भी जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं नाज़रीन। ये इस वक्त सूरत हाल है, तजावुज़ात के हवाले से शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँच भी चुकी है। कुछ मुज़ाहमत का सामना भी जो है वो इनकी जानिब से यहाँ पर जो है वो किया जा रहा है। ऊपर तारे भी हैं, तो इस वक्त इसको लोड कर दिया गया है जी और सामान भी जो है वो मुमकिन तौर पर इसमें से जो है वो गिर रहा है जी। आगे चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज तो नाज़रीन इस वक्त गर्देजी मार्केट जो है वो हम पहुँच चुके हैं। तजावुज़ात का ऑपरेशन जो है वो इस वक्त यहाँ पर भी जो है वो किया जा रहा है। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे कि तजावुज़ात के हवाले से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो भी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। काम जो है वो किया जा रहा है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मूसा साहब जो है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मूसा साहब, अहम जगह है और यहाँ पर पहले भी सिटी ट्रैफिक पुलिस ने बहुत काम किया। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं शाह जी। असल में ना काम इंक्रोचमेंट के अलावा हमने इसको ट्रैफिक फ्री भी किया हुआ है। ये गर्देजी मार्केट को जब से ये CTO साहब आए ना तो उन्होंने पहला यही था कि इसको ट्रैफिक फ्री करें, लेकिन अभी चूँकि 1 बजे का टाइम हुआ है, जैसे 3 बजेंगे तो इधर बैरियर लगा के ट्रैफिक फ्री कर देंगे। और इंक्रोचमेंट तो ये इनका ये वतीरा बन चुका है, सामान ले जाते हैं, ये फिर इनके पास कोई नया सामान होता है फिर लगा लेते हैं। ये सामान जो है वो इस वक्त मेरा कैमरामैन आसिफ अगर आपको दिखा सके, इसको जो है वो जब्त कर लिया गया जी। इसको जब्त करके अब जो है वो यहाँ पर अपने दफ्तर जो है वो मुंतकिल जो है वो किया जाएगा जी। यहाँ पर जिस तरह मूसा साहब ने बताया कि पहले भी तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन जो है वो किए जाते रहे हैं। ये रेडी भी जो है वो उठा ली गई है जी यहाँ पर। और ये सारी दुकान को भी जो है वो जो कि तजावुज़ात के हवाले से एक सबब बनी हुई थी, इसको भी जो है वो उठा लिया गया। गालबन ये जूतों की जो है वो दुकान है। आपकी दुकान है जी? किसकी दुकान है जी? चला गया जी, जिसकी दुकान थी वो खुद जो है वो नाज़रीन चला गया। ये बाहर जो है वो स्टोर टाइप जो है वो बनाया हुआ था और यहाँ पर जब शाम होती है तो रश होता है, जब रश होता है तो ट्रैफिक ब्लॉक होती है। ये वो अनासिर हैं जिनकी वजह से जो ट्रैफिक का ब्लॉक होना है वो मामूल बन चुके हैं। यहाँ की सूरत हाल दिखाएँ तो ट्रैफिक ब्लॉक होने की सूरत में जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो यहाँ पर ट्रैफिक खुलवाते हुए जो है वो यहाँ पर नज़र भी जो है वो आ रहे हैं। और ट्रैफिक को फ्री भी जो है वो यहाँ पर बनाया गया था, लेकिन ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है। साथ साथ जो है वो कॉरपोरेशन का अमला भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। अपनी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो भी जो है वो इस वक्त जारी जो है वो किया हुआ है। ये सूरत हाल हम अगर आपको जो है वो दिखा सकें तो यहाँ पर जो अमला है वो यहाँ पर मौजूद है और कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। आगे चलेंगे, आगे की सूरत हाल भी जो है वो नाज़रीन आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहेगा। आज तो नाज़रीन गुलकश में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर कॉरपोरेशन भी, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो यहाँ पहुँच चुकी है। ये सामान जो है वो इस वक्त यहाँ से उठाया जा रहा है और तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो भी इस वक्त जो है वो शुरू कर दिया गया। खान साहब क्या कहना चाहेंगे? कोई रियायत नहीं दी जा रही, बिल इम्तियाज़ कर रहे हैं सर? हम तो बिल इम्तियाज़ कर रहे हैं, एक साइड से शुरू होते हैं एंड तक वही करते जाते हैं। बिल्कुल रियायत किसी के लिए नहीं है। शटर गेट के बाहर जो भी चीज़ होगी हम उठा लेंगे, कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। इन्हें कई मरतबा यहाँ ऑपरेशन भी हो चुका है, इन सबको पता है। उसके बावजूद आप देखें ये कहाँ लगाया हुआ इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी हैं छोड़ दें। अब इन्होंने ये दुकान ही बनाई हुई थी एक किस्म की, ये पूरी दुकान थी। यहाँ जब शाम को रश होता है तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। और इनका सामान लेने वाले यहाँ पे मोटरसाइकिल खड़े होंगे, फिर आगे मोटरसाइकिल खड़ा होगा, इससे आगे ट्रैफिक चौक हो जाएगी। बिल्कुल जी, ये एक माफिया जी, माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई है जो वो भी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आपने जो बनाई हुई थी दुकान थी यहाँ पर,
सर ये दूसरा दिन लगा रहे हैं यहाँ पे। दूसरे दिन में लगा रहे हैं। दूसरा दिन है जी। यहाँ पर तो इनकी जानिब से तो मना किया गया। मना तो किया गया सर, हम क्लोज कर रहे थे, वॉशरूम गए हैं, बच्चे के वो लगा दिया उन्होंने। अब क्लोज कर रहे हैं सर, क्लोज। गैर कानूनी है ना? गैर कानूनी है। गैर कानूनी है जी। तस्लीम भी कर रहे हैं, इस चीज़ को मान भी रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, इसको यहाँ पर जो है वो नहीं होना चाहिए और सारा सामान जो है वो यहाँ से जो है वो जब्त कर लिया जाएगा। सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। पर तकरीबन उठा लेंगे सामान जो आ सकता है। देखिए जीप में हमने रख दिया सामान और ये पुलिस वाले डाले में रख रहे हैं, ट्रैफिक वाले, क्योंकि गाड़ियाँ पीछे हैं। जी हाँ, ठीक है। गाड़ियाँ जो है वो पीछे हैं, सामान को जो है वो रखा जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस के डाले पे भी जो है वो रखा जा रहा है। मूसा साहब से भी ट्रैफिक से रिलेटेड बात करेंगे। मूसा साहब, ट्रैफिक की रवानगी के लिए मुतासिर होती है जब इस तरह की चीज़ें जो है वो हैपन होती हैं। ये एक्चुअली जो जगह जिस जगह इन्होंने ये लगाए हुए ना स्टॉल, ये है इनकी पार्किंग की जगह। जैसे ये दुकान खुलेगी तो जो इनके पास ग्राहक आते हैं ना, उन्होंने इधर गाड़ी पार्क करनी होती है, उसके बाद अपना सामान खरीदना होता है। ये बदकिस्मती है कि पार्किंग की जगह ये रोड पे पार्किंग करवा देते हैं और इधर अपने स्टॉल लगा लेते हैं। तो ये इसलिए इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी था जो कर रहे हैं। नेक्स्ट लायामल क्या होगा जब इनका सामान जब्त कर लिया जाएगा? कुछ जुर्माने होंगे, सजाएं होंगी, क्या मामला? इनके ऊपर जुर्माना होगा जी, सामान जो उठा के जा रहे हैं। बिल्कुल। कितना तक जुर्माना जो है वो किया जाता है इन लोगों को? ये मालियत के ऊपर होता है, 20% तक कर सकते हैं। जितना सामान उठाएंगे उसका 20% तक जुर्माना कर। जुर्माने में जो है वो वसूल किया जाएगा। बात ये है कि ये ऐसे ही रखते हैं, ऐसे ही बेचते हैं, इनके पास कोई दुकान तो है नहीं, ठीक है ना। ये इससे पहले किसी और जगह पे ऐसे लगाया हुआ होगा, आज इधर इन्होंने आके लगाया, कह दिया दूसरा दिन है, आज से दूसरा दिन हो। हाँ बिल हो सकता है। आवाम यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है जी। आगे चलते हैं, आगे की सूरत हाल भी हम आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा। आज देखा जी यहाँ पर गुलकश में ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो चीज़ गैर कानूनी तौर पर लगाई गई है, जो ट्रैफिक की रवानी को मुतासर करती है, मुअत्तल करती है, उसको उठाया जा रहा है। न सिर्फ उठाया जा रहा है बल्कि उनको जुर्माने भी जो है वो आयद किए जा रहे हैं। नाज़रीन आगे भी जाएंगे, आगे की सूरत हाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। वेलकम बैक नाज़रीन। तजावुज़ात के हवाले से हम बात कर रहे हैं, प्रोग्राम में बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है और इस सिलसिले में जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपना काम जो है वो साथ साथ कर रही है। हैवी ट्रैफिक वो भी जो है वो ट्रैफिक की ब्लॉकेज की एक बड़ी वजह जो है वो बनता है और सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से दिन के औकात में जो हैवी जो व्हीकल्स हैं उनकी एंट्री पर जो है वो क्रैकडाउन उन्होंने किया हुआ है। ये गाड़ियाँ जो हैं वो पुलिस की जानिब से पकड़ी गई हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ये गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा की जानिब से ये गाड़ियाँ जो है वो पकड़ी गई हैं। आगे ये दो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं इन दोनों को जो है वो पकड़ा गया है। मूसा साहब क्या कहना चाहेंगे? दिन के औकात में बड़ी व्हीकल का शहर में आना तो गैर कानूनी है? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल गैर कानूनी है। बल्कि जब से हमारे ये CTO साहब आए हैं ना, इससे पहले तो था कि 10 बजे तक, तो जब से सर आए हैं, पहले 11 बजे तक था, 10 बजे तक था। अब सर ने इसका टाइम 10 से बढ़ा के 11 बजे तक किया हुआ है और सुबह 7 बजे तक। 11 बजे से पहले कोई गाड़ी एंटर नहीं हो सकती। जो एंटर होती है उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं और ये काफ़ी अरसे से कार्रवाइयाँ जारी हैं और काफ़ी इनकी हौसला शिकनी होने पे ना अब तो आपको सिर्फ 2 नज़र आए हैं। पहले तो ये डज़न से ज़्यादा आते थे इस वक्त और अब इंशाल्लाह ये कम होते जा रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक ये ज़ीरो नहीं हो जाएंगे हम नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह इनको ज़ीरो करके रुकना है, ज़ीरो करके रुकेंगे। अच्छा, क्या SOPs जो हैं वो तय हैं इनकी एंट्री के हवाले से? और हमने देखा कि शहर में इस तरह के जो ट्राले हैं, बड़ी व्हीकल्स हैं, वो दनदनाते फिर रहे हैं। इनकी SOP सर बड़ी क्लियर है। सुबह 7 बजे से पहले इन्होंने शहर को छोड़ देना होता है और रात 11 से पहले शहर में एंटर नहीं हो सकते। बड़ा क्लियर है। इस दौरान अगर कोई एंटर होता है तो उसके खिलाफ हम FIR देते हैं। FIR जो है वो। अच्छा, जो गोदाम के मालिकान हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं बड़े, जो इनको बुलाते हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होती है? क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ लगेज को लेकर ही आना है। इस बात की गवाही आप देंगे, आपके सामने उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे और उनको भी हवालात देंगे। ठीक है, उनको जो है वो हवालात में जो है वो डाला जाएगा। क्या सज़ा दी जाती है? कितनी इन पर जुर्माना होता है? क्या मामला होता है? ये अदालत का काम है। ये अदालत का जो है वो काम है। आपने यहाँ पर सियासी बयान जो है वो दिया है। मूसा साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। आप गाड़ियों को जो है वो लेकर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है? हम तो जद्दोजहद कर रहे हैं, रोज़ों के साथ भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं लोगों को, अड्डे वालों को अनाउंस करते हैं कि यार खुदारा पब्लिक का ख्याल करें, रोड ना बंद करें। हमें मजबूरी, हम जब देखते हैं कि ये गाड़ियाँ टाइम से बेटाइम निकलती हैं, उसके ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन करते हैं, ड्राइवरों को लेके आते हैं, उनके ख़िलाफ़ भरपूर हम कोशिश करके FIR देते हैं। हम रात को 11 बजे तक क्रैकडाउन के लिए तैयार, 11 बजे तक, रात 11 बजे तक भी हम क्रैकडाउन करने के लिए हम तैयार रहते हैं। हमें कोई थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो जाए भी फ़लाँ रोड से गाड़ियों ने आना है या कोई गाड़ी निकल रही है, तो हम
फ़ौरन कोशिश करते हैं वहाँ पहुँच के ड्राइवर को अरेस्ट करते हैं, उनको जो मुतलका थाना है वहाँ लेके आते हैं, उनको बंद करते हैं। उसके बाद जो कार्रवाई होती है उनके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करते हैं। उसके बाद आगे अदालत का काम है, उनको जितनी सज़ा दे, जो जुर्माना करे वो अदालत करती है। हम थाने के ऊपर FIR दे के उसके बाद हम अपना वाइंड अप कर लेते हैं। उसके बाद वो अदालत में थाने वाले अगले दिन पेश करते हैं। वो अदालत आलिया का जो निज़ाम है वो उनको जुर्माना करें या सज़ा दें, ये उनके ऊपर। बाकी हम कोशिश करेंगे कि ये बड़ी जो गाड़ियाँ हैं जो कि क्योंकि इस टाइम आम पब्लिक ने गुजरना होता है, आम पब्लिक ट्रैवल कर रही होती है रोड पे, तो ये तो हादसा का सबब भी बनती है। इस हवाले से कितने हादसा जो हैं वो हो चुके हुए हैं और इन पर क्या ट्रैफिक पुलिस काम कर रही है? ट्रैफिक पुलिस कोशिश तो कर रही है हद से ज़्यादा अपने आप पे कुर्बानी देने की, लेकिन जब ये थोड़ी सी भी लापरवाही इनकी वजह से जाने जाती हैं तो सबसे पहले ट्रैफिक वालों को पूछा जाता है भाई ये ट्राला आया है, क्यों आया है। उस वजह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को जैसे रोज़े हैं साफ़ हैं और इंशाल्लाह हम ऐसे ही साफ़ गो होकर नौकरी करें। हमें फ़ख्र है अपने अफसरान बाला पे, RPO साहब हो गए, CPO साहब हो गए, हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर साहब हो गए, उनकी हदायत के मुताबिक हम हर पल हर लम्हा नीट एंड क्लीन होकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश होगी कि मुल्तान को ऐसे वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक और हमारे अफसरान बाला के हुक्म के मुताबिक और आप लोगों के तावन के मुताबिक नीट एंड क्लीन करेंगे। अच्छा ये बताइएगा अभी जिस तरह हमने इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन भी किया है, सारा दिन आप भी हमारे साथ रहे हैं, इंक्रोचमेंट के हवाले से CTO साहब की क्या डायरेक्शंस हैं, सिटी ट्रैफिक पुलिस ने किस तरीके से रोड्स को क्लियर कर? हम जब निकलते हैं CTO साहब के हुक्म के मुताबिक इंक्रोचमेंट के लिए तो हम सबसे पहले उनको कई दफ़ा वार्निंग दे चुके हैं। उसके बाद जो बंदे होते हैं रेडियो वाले उनको पकड़ते हैं, जो दुकानदार हैं उनके ऊपर भी FIR देते हैं, कोई सामान उठा लेते हैं, उसके बाद वो सामान उसको कारपोरेशन वाले ले जाते हैं और कारपोरेशन वो अपना जुर्माना या जो सिस्टम उनका है वो करके उसके बाद वो अपना सामान ले जाते हैं। जो हम FIR देते हैं जिनके ऊपर दुकानदार हैं या वो उनको थाने वाले अदालत पेश करते हैं। उसके बाद वो जो जुर्माना जज साहब करते हैं उसके मुताबिक वो फिर रिहा हो जाते हैं। अगर इनको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माने और ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ दी जाएँ तो ये इंक्रोचमेंट और ये जो नाजायज़ है ये ख़त्म हो जाएगा। और ये कम जुर्माना जो होता है 2000 कर देते हैं या 3000 कर देते हैं, इनको वो फ़र्क नहीं पड़ता। जुर्माना अगर ज़्यादा हो, इनको सज़ा ज़्यादा दी जाए तो ये कम अज़ कम इनको अच्छी उसके ऊपर नसीहत हो जाएगी कि यार इसके ऊपर जुर्माना है, हम इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते और ना ही पुलिस ने छोड़ना है ना ही आगे अदलिया ने छोड़ना है। ये सूरत हाल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी जो है वो मौजूद थे। ये दो बड़ी व्हीकल्स हैं, इनको जो है वो पकड़ा गया है क्योंकि ये शहर में उस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं जब गैर कानूनी है, इलीगल है। इन दोनों को जो है वो इनके ड्राइवर्स को भी पकड़ा गया और ट्रैफिक पुलिस का ये कहना है कि इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो इनके जो गोदाम के लोग हैं उन पर भी जो है वो कार्रवाई होगी और इस सिलसिले में ये गाड़ियाँ जो हैं वो दो पकड़ी गई हैं। आगे भी जाएंगे, आगे की सूरत हाल भी नाज़रीन हम आपको दिखाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जिस तरह नाज़रीन हम बात कर रहे हैं ट्रकों के हवाले से, जिस तरीके से जो ट्रैफिक की ब्लॉकेज के बड़ा सबब जो है वो बनते हैं और सारा दिन हमने आज तजावुज़ात ऑपरेशन में जो है वो टीम के साथ वक्त गुजारा। एक तजावुज़ात के हवाले से जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से ख़ास डायरेक्शंस भी हैं, इंस्ट्रक्शंस भी हैं। इस तरह की गाड़ियाँ भी जो हैं वो लॉन्च कर दी गई हैं एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड के हवाले से और लैंड इंस्पेक्टर भी जो है वो इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं, इलियास कुरैशी साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं। इलियास कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज सारा दिन कार्रवाइयाँ जो हैं वो की गई हैं, कहाँ कहाँ जो है वो हम लोगों ने आज कार्रवाइयाँ की हैं, क्या क्या सामान जो है वो तहवील मिली है? जी, बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की हिदायत पर कमिश्नर मुल्तान साहब ने AC सिटी की सरबराही में एक टीम तश्कील दिया एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड, जिसमें चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल खान साहब, रेगुलेशन सुपरिटेंडेंट मज़हर खान साहब की सरबराही में पहले आप हमारे साथ गए हैं गर्देजी मार्केट, वहाँ हमने भरपूर कार्रवाई की है और रास्ता सारा क्लियर करा दिया है ताकि सुथरे पंजाब को मुहिम ज़्यादा बेहतर तरीके। फिर उसके बाद हम 14 नंबर चुंगी पे गए हैं, वो क्लियर करवाया और इंशाल्लाह ताला अब एक दो बंदे थे जो रजिस्टर कर रहे थे, उनको हम ले आए हैं। थाने में FIR हो रही है, उनके खिलाफ FIR भी देंगे। ये सिर्फ सुथरा पंजाब के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए हम रात दिन कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या जुर्माने जो हैं वो लोगों को किए जाते हैं? हम देखते हैं कि एक तरफ सफाई किया जाता है इंक्रोचमेंट का, फिर दोबारा लगा देते हैं और जो रेडी वाले हैं वो भी खासकर बहुत तंग करते हैं। जी, रेडी वाले तो चलने फिरने वाला रेडी वाला होता है, वो तो खैर चलता फिरता रहता है, वो काम जिनके मुस्तकिल अड्डे बनाए हुए हैं जिन्होंने, हमने वो रिमूव करा दिया है। तकरीबन सारे मुस्तकिल जिन्होंने कब्ज़े किए हुए थे वो हमने ख़त्म करा दिया। जब हम ये सामान लेकर जाते हैं उनको भारी जुर्माने आयद करते हैं, भारी जुर्माने के बाद भी वो दोबारा वहाँ लगाते थे, फिर हम उनके ऊपर FIR देते हैं, जैसे आज उन बंदों को थाने लेके आए हैं।
अच्छा, क्या तरीक़ेकार होता है सामान वापसी का? लोग आ जाते हैं, जब उनका सामान जो है वो तहवील में लिया जाता है? जी, वो अपना असल शनाख्ती कार्ड ले आते हैं, हमारे एमओ साहब को वो दरख्वास्त देते हैं, एमओआर साहब बज़र नवाज़ खान सुपरिटेंडेंट साहब को भेजते हैं, वो उनको फ़ाइन करते हैं, फ़ाइन के बाद वो सामान रिलीज़ कर दिया जाता है। ठीक है, सामान जो है वो उसके बाद उनको जो है वो वापस जो है वो दे दिया जाता है। और इस सारी सूरत में हमने जिस तरह देखा कि मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो कार्रवाइयाँ भी जो है वो अमल में लाई गई। खजूरी बाग रोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो तंदूर हैं वो तोड़े गए हैं। कितने तंदूर आज तोड़े? जी, वो तंदूर आज तक 8 से 10 तंदूर तोड़े गए हैं। ये एक तो स्मोक का सबब बन रहे थे, दूसरा ये शटलों के बाहर फुटपाथ के ऊपर बने हुए थे। ये जो फुटपाथ होता है वह आवाम के पैदल चलने के लिए होता है, यही तो असल विज़न है सुथरा पंजाब। इसी में आवाम को सहूलत मिले, सड़क पे नहीं जाएंगे, फुटपाथ क्लियर होगा, फुटपाथ पे चलेंगे, आवाम को सहूलत मिलेगी, एक्सीडेंट की बचत होगी, रोड पे रश कम होगा। रोड पे जो है वो रश भी जो है वो कम होगा। और इस सारी सूरत हाल में हम जिस तरह अब बात करें, लियाज़ कुरैशी साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे। ये गाड़ियाँ जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, साथ साथ मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो अब दे दी गई हैं कि जो गलियों में भी जो है वो जा सके। और हम सारी सूरत हाल जो है वो हमने आज आपको दिखाई है किस तरीके से तजावुज़ात के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन जो है वो अमल में जो है वो लाया गया है। और इस सिलसिले में आज सिटी ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ मौजूद थी। जो 2 ट्रक जो हैवी व्हीकल्स हैं उनको जो है वो पकड़ा गया है, उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी जो है वो किया जा रहा है। और इसके साथ साथ डायरेक्शन है CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जानिब से कि इंक्रोचमेंट से पाक पंजाब। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।